वेलकम टू हर्षिता कॉमर्स क्लासेस। मैं हर्षिता गुप्ता। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है। जैसा कि आपका कल पेपर है और इससे पहले मैं 2 लेक्चर्स अपलोड कर चुकी हूँ आपकी प्रिपरेशन के लिए। ये मेरा 3rd और लास्ट लेक्चर है। सो आई होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो गई होगी एंड इस लेक्चर के बाद आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि जितने भी टॉपिक्स रिमेनिंग थे जो मुझे लग रहे थे कि इंपॉर्टेंट है, तो मैंने उससे रिलेटेड 35 MCQs के साथ में एक और वीडियो बनाया है। ये हमारा लास्ट लेक्चर है एंड ऑल द बेस्ट। आप लोग नर्वस मत होइएगा, पेपर बहुत अच्छा होगा आप लोगों का। एंड प्लीज़ पेपर के बाद आप लोग अब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि पेपर आपका कैसा हुआ। आइए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट MCQ की अगर हम बात करें तो फर्स्ट MCQ हमारा है कि ये फर्स्ट MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लो इंक्रीजेज इन द पर कैपिटा इनकम इन इंडिया। मतलब वो कौन से फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल हैं स्लो इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम इन इंडिया। सो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस मैंने लिख रखे हैं, रैपिड इंक्रीज इन प्राइस, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड स्लो स्पेस इन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। तो इसका राइट आंसर है 1, 2 एंड 4। सो ये जो आपका अनअवेलेबिलिटी ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज है, ये हमारा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर नहीं है पर कैपिटा इनकम का। देखिए पर कैपिटा इनकम भी तो हमारी कंट्री के फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे ना, तो फॉरेन का जो करेंसी है उसका कोई भी रोल नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा MCQ है, प्लानिंग वॉज कंसीडर एज पर रिक्वेस्टिस्ट। ठीक है, सो अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो आंसर है, अब इसमें देखिए दिया हुआ है कि प्लानिंग में करने से पहले हम क्या क्या फैक्टर्स को प्री रिक्वेस्ट करते हैं। सो फॉर द बैलेंस्ड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फॉर for extending the benefits of the development in an even manner, for focusing on the removal or reason disparity, for maximizing the utilization of available sources। तो ये चारों ही रीज़न हैं हमारे जब भी हम प्लानिंग करते हैं। मतलब प्लानिंग इन द सेंस कि जब प्लानिंग होती है तो उससे पहले हम ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट MCQ की बात करते हैं। नेक्स्ट MCQ हमारा मैच द फॉलोइंग है। सो मैच द फॉलोइंग की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे देखिए मैच द फॉलोइंग में आपको यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए हैं और यहाँ पे दिए इसको मैच करना है। सो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन है। चलिए देखते हैं। अब ये देखिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान किससे रिलेटेड है, कम्युनिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान इज़ रिलेटेड टू द कम्युनिटी डेवलपमेंट, सेकेंड 5 ईयर प्लान इज़ रिलेटेड टू द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, थर्ड 5 ईयर प्लान इज़ रिलेटेड टू द स्प्रेड ऑफ बेसिक इंडस्ट्रीज एंड फोर्थ 5 ईयर प्लान इज़ रिलेटेड टू द ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। सो ये हमारा 3rd MCQ है। फोर्थ की बात करते हैं, थीम ऑफ अप्रोच पेपर ऑफ द 11th 5 ईयर प्लान का थीम अप्रोच पेपर क्या था। तो 11th 5 ईयर की प्लान की अगर हम बात करें तो टूवर्ड फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ये उसका थीम पेपर अप्रोच था, मतलब 11th 5 ईयर प्लान का। चलिए नेक्स्ट MCQ की बात कर लेते हैं। सो नेक्स्ट MCQ है हमारा ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। सो फर्स्ट आपकी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इसको क्रॉस कर देते हैं। एंड सेकंड हमारा प्लानिंग कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। फाइनेंस कमीशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और माइनॉरिटी कमीशन जो है वो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। चलिए नेक्स्ट MCQ की बात करते हैं। सो नेक्स्ट MCQ हमारा है, देखिए नेक्स्ट MCQ की बात करें। सो नेक्स्ट MCQ हमारा है, द कंटेस्ट ऑफ द इंडियाज़ 5 ईयर प्लान a shift in the pattern of the industrialization with low emphasis on the heavy industry and more on infrastructure began in। सो ये किस ईयर में हुआ था। सो आप याद रखिएगा 11 ये 8 प्लान में हुआ था। ठीक है, 8 प्लान। नेक्स्ट हम लेते हैं MCQ हमारा, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेलफेयर स्टेट। तो वेलफेयर स्टेट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू इंश्योर मैक्सिमम बेनिफिट्स टू मैक्सिमम पीपल। ये ध्यान रखिएगा, जो वेलफेयर स्टेट होता है उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है कि टू इंश्योर द मैक्सिमम बेनिफिट टू मैक्सिमम पीपल। चलिए नेक्स्ट MCQ की बात करते हैं। सो नेक्स्ट MCQ हमारा है, कंसीडर द फंक्शन ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से कार्य होते हैं। सो ये तीनों ही काम जो होते हैं वो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या क्या काम होते हैं। इट्स इम्प्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन,
to provide high yielding variety seeds of every crop, and it's bridge the gap between the demand फॉर एंड द सप्लाई ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड। तो ये तीनों ही जो ये का फंक्शन होते हैं, इसका काम, ये काम तीनों कौन करता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन डेवलपमेंट एज अ कोर ऑफ द डेवलपमेंट एफर्ट्स। ठीक है, तो 8 5 ईयर प्लान है जिसका जो ऑर्गेनाइज किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए एज अ कोर ऑफ द डेवलपमेंट एफर्ट्स। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया इज़ नॉट कॉज्ड बाय। इंडिया का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो लो है, उसका कौन सा कारण नहीं है? तो लेस एरिया अंडर कल्टीवेशन, ये इसका रीज़न नहीं है, बाकी सारी रीजन्स हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू की बात कर लेते हैं। सनराइज इंडस्ट्री आर इंडस्ट्री, सनराइज इंडस्ट्री जो है वो किससे रिलेटेड है? तो विच हैव हाई ग्रोथ एंड पोटेंशियल एंड मीट फर्दर रिक्वायरमेंट ऑफ द इकोनॉमी। तो सनराइज इंडस्ट्री जो है वो इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट एमसीक्यू की बात कर लेते हैं। आफ्टर टेक्सटाइल इंडिया सेकेंड इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री, टेक्सटाइल के बाद इंडिया की सेकेंड इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री कौन सी है? स्टील एंड आयरन, ध्यान रखिएगा, स्टील एंड आयरन। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड है। सो ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ लेड टू, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो ये किससे रिलेटेड है यहाँ पे? तो सेकेंड एंड फोर्थ वाला हमारा ऑप्शन राइट है, मतलब इंक्रीज इन रीजनल इनइक्वालिटीज़ एंड फूड प्रोडक्शन इन वीट। जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो हमारा इन दोनों से रिलेटेड है। नेक्स्ट की बात करते हैं, द सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन डज नॉट एक्वायर, ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए, सक्सेस के लिए क्या रिक्वायर नहीं है? लार्ज स्केल मैकेनाइजेशन, ये रिक्वायर नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू लेते हैं। द इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ड्यू टू, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्यों इंक्रीज़ होता है, उसका क्या रीज़न है? सो उसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों ही रीज़न है। इंक्रीज़ इन एरिया अंडर द क्रॉप, इम्प्रूवमेंट इन यील्ड और इम्प्रूवमेंट इन क्रॉपिंग पैटर्न। सो ये 3 रीज़न है जिनकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू लेते हैं। इन इंडिया कोऑपरेटिव मूवमेंट वॉज इनिशिएटेड इन द सेक्टर, कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है वो किस सेक्टर में इनिशिएट किया गया था? एग्रीकल्चर क्रेडिट, किस में? एग्रीकल्चर क्रेडिट में। नेक्स्ट एमसीक्यू लेते हैं। Evergreening of the patents is done by, evergreening of the patent is done by applying for existence एक्सटेंशन, सॉरी, अप्लाइंग फॉर एक्सटेंशन ऑफ पेटेंट टर्म। इसके लिए जो होता है एवरग्रीन ग्रीनिंग जो होती है पेटेंट को किया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू लेते हैं। वाई इज़ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन इंडिया लो बोथ ऑन द बेसिस ऑफ द पर वर्कर, ठीक है, एंड पर हेक्टर लैंड। सो ये किससे हमारा जो है वो रिलेटेड है? सो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। द प्रेशर ऑफ द पॉपुलेशन ऑन द लैंड एंड हाई कैपिटल बेस और डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो ये आपको याद रखना है, ये 3 इसके जो हैं वो बेसिक रीज़न हैं। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया हैज़ अ सर्टेन डिफेक्ट्स विच डू नॉट इंक्लूड, एग्रीकल्चर मार्केटिंग में बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं और इनमें से वो कौन सा नहीं है, ये आपको पूछा गया। विच डू नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं करते हैं उसमें? तो ये ध्यान रखिएगा। इनसफिशिएंट प्राइस इंसेंटिव बाय द गवर्नमेंट, ये हमारी एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया के में इंक्लूड नहीं, मतलब डिफेक्ट में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, सेकंड लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना लेते हैं। द एरिया ऑफ द कल्टीवेशन इज डिक्लाइनिंग फास्ट इन द केस ऑफ, देखिए जो अगर हम बात करें कल्टीवेशन इज़ डिक्लाइनिंग फास्ट इन द केस ऑफ, किस केस में जो है एग्रीकल्चर डिक्लाइन करता है? तो जूट के केस में। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू लेते हैं। व्हाट इज़ लेजिस फेयर, लेजिस फेयर जो है वो किससे रिलेटेड है? नॉन इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन द इकोनॉमिक फेयर। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं। सो नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा है कि इंडिया इकोनॉमिक जोन एक्सटेंडेड माइल्स ऑफ इट्स कॉस्ट
200, याद रखिएगा 200। नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं, हु इज़ द ओरिजिनेटर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? नॉर्मन ई बोरलेज, ठीक है, याद रखिएगा नॉर्मन ई बोरलोज। तो ये इनका नाम है जिन्होंने ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया को ओरिजिनेट किया था। ग्रीन गोल्ड किसे कहते हैं? ग्रीन गोल्ड हम टी को कहते हैं। ग्रीन गोल्ड मतलब हमारे लिए ट्री होता है। बफर स्टॉक इन द फूड ग्रेन हैव हेल्प द गवर्नमेंट टू अचीव बट वन ऑफ द फॉलोइंग, किस केस में जो है वो हेल्प करता है? प्रोवाइड द बैलेंस डाइट टू द मैसेज। प्रोवाइड द बैलेंस डाइट टू द मैसेज में बफर स्टॉक ऑफ द फूड ग्रेन गवर्नमेंट को हेल्प करता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट एमसीक्यू लेते हैं, विच एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट आइटम इज़ द सेकेंड इन द केस ऑफ द इंडिया? मतलब एक्सपोर्ट आइटम में सेकेंड हमारा क्या है? राइस है, ये याद रखिएगा। द परफॉर्मेंस, नेक्स्ट एमसीक्यू है, द परफॉर्मेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज़ कंसीडर परफॉर्मेंस ऑफ द कोर इंडस्ट्री? अगर हम बात करें कि इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस को कोर इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस मतलब कंसीडर करते हैं तो वो ऑयल एंड पेट्रोलियम, ऑयल एंड पेट्रोलियम। नेक्स्ट एमसीक्यू, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया? हैंडलूम। हैंडलूम एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू लेते हैं। सो नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच इंडस्ट्री इन इंडिया वॉज वर्स्ट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द पार्टीशन? पार्टीशन के टाइम पे इंडिया की कौन सी इंडस्ट्री इफेक्ट की थी? जूट एंड कॉटन, ये याद रखिएगा, जूट एंड कॉटन। फिर नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री वाज स्टार्टेड फर्स्ट टाइम इन इंडिया? फर्स्ट टाइम इंडिया में कौन सी इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी? टी की इंडस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रैंक फर्स्ट इन द टर्म ऑफ मैक्सिमम ऑफ ऑर्गो वेस्ट इंडस्ट्री? ऑर्गो वेस्ट इंडस्ट्री मैक्सिमम किस जो स्टेट है वो कौन सा नंबर 1 पे है? पंजाब, ध्यान रखिएगा, पंजाब वो स्टेट है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ पे फर्स्ट नंबर पे आता है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, आर्बिट्रेज इम्प्लाइज, ठीक है, आर्बिट्रेज के बारे में पूछा गया है यहाँ पे। सो आर्बिट्रेज इज रिलेटेड टू द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग एडवांटेज ऑफ राइस डिफरेंस इन टू मार्केट, ठीक है। सो उसको हम आर्बिट्रेज कहते हैं, मतलब कि राइस का जो प्राइस है दो मार्केट में अलग अलग कहना, तो जो अलग अलग होता है, जो बेनिफिट होता है वही एक आर्बिट्रेज होता है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू की बात कर लेते हैं, सेक्टर वाइज मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट इन पब्लिक सेक्टर? सेक्टर वाइज अगर हम करें तो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में है तो कम्युनिटी, सोशल एंड पर्सनल सर्विसेज में मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट है। कोर इंडस्ट्री में क्या इंक्लूड होता है? कोर इंडस्ट्री में ये सारी इंडस्ट्रीज इंक्लूड होती हैं, बेसिक इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री कैटरिंग टू द डिफरेंस रिक्वायरमेंट और क्रिटिकल इंडस्ट्री, ये तीनों ही इंडस्ट्री को कोर इंडस्ट्री में इंक्लूड किया जाता है। प्रेजेंट इंडस्ट्री पॉलिसी इन इंडिया एम, अगर बात करें कि प्रेजेंट इंडस्ट्री पॉलिसी में इंडिया का क्या एम है, तो एक्लरेटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द मिक्स्ड इकोनॉमी, ये हमारी प्रेजेंट इंडस्ट्री पॉलिसी इन इंडिया का एम है। सो आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो गई होगी। ये मैंने कुछ 35 MCQs लिए थे जो कि इम्पॉर्टेंट थे, एंड आज की वीडियो के लिए इतना ही। एंड ये मेरा लास्ट वीडियो है इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के MCQ का, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन हो चुकी होगी, आप रिवाइज कर सकते हैं बाकी के मेरे दोनों MCQs के साथ में। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।